नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ना स्टोरी डायरी में। सलाह ले पर संभल कर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या कहें तो एक दूसरे को और दूसरे के पहले व्यक्ति को फ़ायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी रिश्ते के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फ़ायदा देखकर ही रिलेशन बनाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी न किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और भी ज़्यादा नुकसान का सबक बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्ते को, जो कि आपको सही राय देते हैं, छोड़ दे, तो बाकी अधिकतर समाज के और जहां हम काम करते हैं उन लोगों से सलाह ले, ये ज़रूरी नहीं। अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसी सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी, पर करे अपनी। एक बार बुधिया नाम का एक व्यक्ति अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। बुधिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सबने अपनी अपनी सलाह दी। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देंगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दूँ ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचाकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और हाँ कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतज़ाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूँगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूँगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन दोस्तों, आज के इस युग में अगर आपने विवेक की छलनी से किसी की सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा ही सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये तो सच है। और मेरे नज़दीक रहते हुए कुछ ऐसे भी दोस्त मुझे मिले जो मुझ में ही गलतियाँ ढूंढते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टोरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।